हेलो बच्चों, पढ़ने दो चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 4 क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा रहा हूँ। एंड इसके अंदर मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ जब आपको ये बताया मैंने कि मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है, तो मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से आप इसकी रूट्स किस तरह से निकालते हो। एंड मैंने आपसे ये बोला था ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो अब अपन इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या क्या है एंड इसको क्वेश्चंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बच्चों मैं आपको ना सारे एग्जाम्पल्स के ना क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा। उसका जो सॉल्यूशन निकालना होगा वो आपको खुद से निकालना होगा। एंड अगर कहीं डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उधर कमेंट सेक्शन में आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ वुड स्क्वायर इज 290। तो लेट अस एज्यूम वन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज एक्स। ठीक है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपका x हो गया, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपका x हो गया। तो दूसरा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा अगर वो ऑड है तो वो +2 करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। लेट्स से x +2, देखो अगर 1 है तो 1 + 2 3 होता है, ये भी ऑड है। 3 + 2 5 होता है, ये भी ऑड है। +2 7 होता है, ये भी ऑड है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी ऑड इंटीजर में अगर +2 ऐड करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, x² + x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ठीक है बच्चों, मतलब x² + x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 290, मतलब 2x² + 4x - 286 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना। इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -286 है। इस इक्वेशन को यूज करके आप इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए, आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड सच दैट ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ। जो उसकी ब्रेड्थ है लेट से वो x है, तो जो उसकी लेंथ है वो 3 मीटर ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो उसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर ज़्यादा है। अगर उसकी ब्रेड्थ को हम अज्यूम कर लेते हैं x है, बिकॉज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ, तो मतलब लेंथ इज 3 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। ठीक है, अगर ब्रेड्थ आपकी 3 मीटर मोर लेस देन लेंथ है तो आपकी लेंथ होगी वो 3 मीटर मोर देन ब्रेड्थ हो जाएगी। अब इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट इज ऑलरेडी मेड ऑन द टॉप ऑफ ब्रेड्थ। भाई जो पार्क है ना वो ब्रेड्थ के ऊपर बन रहा है, मतलब आपका रेक्टेंगल इस टाइप से है, और जो पार्क है वो ब्रेड्थ के ऊपर बन रहा है, जिसका एल्टीट्यूड दे रखा है 12 मीटर का, इसकी लेंथ है 12 मीटर। ठीक है बच्चों, इसको हमने एज्यूम कर लिया x। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू x + 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, इस पार्क का एरिया होगा x × x + 3। ठीक है, इस पार्क का एरिया x × x + 3 हो जाएगा। एंड इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट इज ऑलरेडी मेड ऑन द टॉप ऑफ ब्रेड्थ, मतलब इज इक्वल टू 4 + ½ इंटू एरिया ऑफ दिस पार्क, ठीक है बच्चों, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अगर हम ब्लैंक पेज को कॉपी करते हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, x × x + 3 इज इक्वल टू 4 + ½ इंटू x × 12। बिकॉज कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको ये ट्रायंगल दे रखा है, एंड ये इसका एल्टीट्यूड है एंड इसकी लेंथ लेट से x है एंड इसकी लेंथ लेट से y है, तो कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ½ इंटू x × y। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होएगा ½ इंटू x + y। तो आपका ये जो x है इसमें x हो गया ब्रेड्थ। ठीक है, ये तो ब्रेड्थ जो होगी वो आपकी x हो गई इस ट्रायंगल के अंदर, एंड जो इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है उसकी दे रखी है 12 मीटर लेंथ है, उसकी 12 मीटर लेंथ दे रखी है। तो ये हो जाएगा x² + 3x इज इक्वल टू 4 + 6x। x² + 3x इज इक्वल टू 4 + 6x। इसको सिंप्लीफाई कर दो, x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इसको दोबारा कॉपी कर लो, x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0, x² - 4x + x - 4 इज इक्वल टू 0,
x माइनस फोर प्लस वन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन एंड x इज इक्वल टू फोर। अब माइनस वन तो इसकी ब्रेड्थ हो नहीं सकती, माइनस वन तो इसकी ब्रेड्थ हो नहीं सकती, तो इसका आंसर है फोर, इसका आंसर है फोर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो बच्चों अपन इसको वेरीफाई करते हैं। तो अगर आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आपका हो गया x इंटू एक्स प्लस थ्री, मतलब 4 इंटू सेवन, मतलब 28 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाफ इंटू आपका जो एल्टीट्यूड है उसकी 12 है, और जो आपका ब्रेड्थ है उसकी लेंथ आपकी 4 आई है, मतलब 2 से 2 गया 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 28 माइनस 24, मतलब 4 मीटर स्क्वायर, मतलब आपका ये 4 स्क्वायर मीटर। मतलब ये आपका सॉल्यूशन ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपका सॉल्यूशन सही आया है। तो भाई टिप, जब भी आपका सॉल्यूशन निकल जाए, वेन एवर यू फाइंड अ पर्टिकुलर solution, verify that solution with content of the equation, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन निकल जाए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, तो उसको आप अपने क्वेश्चन से वेरीफाई करोगे, उस सॉल्यूशन को आप वेरीफाई करोगे क्वेश्चन से, उस सॉल्यूशन को आप वेरीफाई करोगे क्वेश्चन से, उसको इक्वेशन से वेरीफाई नहीं करोगे। बिकॉज अगर आपने इक्वेशन गलत बना दी तो और उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो तो उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा होगा, बट वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा होगा। तो कोई भी अगर आपका सॉल्यूशन निकलता है तो आप उसको क्वेश्चन से वेरीफाई करोगे हमेशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बोलता है फाइंड द रूट ऑफ बिलो इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, तो भाई अपना इधर पहले ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते ये फाइंड करते हैं। ठीक है, तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू इसमें हो जाएगी, पहले वाले क्वेश्चन में बी की वैल्यू हो जाएगी -5, ए की वैल्यू हो गई 3 एंड सी की वैल्यू हो गई 2। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 25 माइनस 4 3 12 2 24, मतलब 1। ठीक है, तो आपकी जो मैंने बताया था कि रूट कैसे निकलती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाय 2 इंटू 3, मतलब 6 प्लस माइनस 1 बाय 6। ठीक है बच्चों, सॉरी 6 नहीं होगा, इधर होगा 5 प्लस माइनस 1 बाय 6। अगर 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 बाय 6 होएगा, कॉमा 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 बाय 6 होगा, मतलब 1, 2 बाय 3, ये दो आपकी रूट हो जाएगी। तो मतलब इस क्वेश्चन की रूट एग्जिस्ट करती है, इस क्वेश्चन की रूट एग्जिस्ट करती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू होगी 4, सी की वैल्यू होगी 5। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, 16 माइनस 20 मतलब -4। ठीक है बच्चों, अपन ने जो रूट लेगा था वो कैसे लेगा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हो जाएगा आपका -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 बाय 2 इंटू 1, मतलब -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 बाय 2। देखो अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट तो अंडर रूट तो हम कर ही नहीं सकते, हम अंडर रूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अंडर रूट करेंगे तो वो कोई नॉन रियल नंबर होगा, नॉन रियल नंबर होगा। तो मतलब इसकी कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करती है। So this equation does not have any real roots. This equation does not have any real root. This equation have 2 real roots. तीसरे इक्वेशन पे आते हैं। तो तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2√2 एंड c इज इक्वल टू 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, मतलब
2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इसका जो रूट होगी x, ये हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, मतलब माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, मतलब 2 रूट 2 डिवाइड बाई 4 विच इम्प्लाइज द रूट 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो इस इक्वेशन की जो रूट्स होंगी वो आइडेंटिकल है, इसकी इक्वेशन की जो रूट होगी वो आइडेंटिकल है, बिकॉज इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है। इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, एंड ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अगला अपन आते हैं फाइंड द रूट ऑफ दिस बिलो इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, तो भाई ये है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करा तो इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई है, तो ये उसको बोलते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, मतलब अंडर रूट 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब अंडर रूट 9 माइनस 4, मतलब अंडर रूट 5। तो भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसकी रूट्स निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले को रूट्स करके इसकी रूट्स निकाल सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो भाई x और x माइनस 2 को कॉमन ले लो, इधर हो जाएगा x माइनस 2, इधर हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, x माइनस 2 इधर हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। भाई ये x से x कटा, ठीक है, ये x से x कटा, माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको दोबारा वेरीफाई कर लो भाई, इसको और इसको दोनों को कॉमन ले लो, इधर डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा। इस x से ये x कटा तो इधर x माइनस 2 आ गया, इस x माइनस 2 से x माइनस 2 कटा तो इधर x आ गया, तो x माइनस 2 माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया जी, आ गया। अब ये जो 3 है, इधर 3 हमने x इंटू एक्स माइनस 2 को हम इधर ले आएंगे, इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, फिर इस माइनस 2 को इधर लाएंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 3, तो अपन ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो a की वैल्यू है वो है 3, b की वैल्यू वो है माइनस 6 एंड c की वैल्यू वो है 2। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 36 माइनस 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड देयर विल बी 2 यूनिक रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सॉल्व हो गया, समझ गए कैसे रूट्स निकाल। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो वही डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ गया, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर समझाया हुआ है। तो इस पे आता है, अ मोटर बोट वुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है एक, ठीक है, उसकी स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है बच्चों, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस, पहले सारे वेरिएबल्स लिख लिया करो इन क्वेश्चंस में कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम, इधर आप लिख दो, डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम दे रखा है 24 किलोमीटर है। ठीक है, अब देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, बस उसको सेम स्पॉट पे आना है। तो डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस होएगा, डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम वो भी दे रखा है 24 किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, अब अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आपकी वो है x किलोमीटर पर आवर, ये अपन एज्यूम।
तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो है x किलोमीटर पर आवर, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाई उसकी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी होगी, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा, जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो उसकी जो स्पीड होएगी वो लेस होएगी उसकी नॉर्मल स्पीड से। तो वो होएगी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होएगी, मैंने आपको बताया था कि जब वो डाउन स्ट्रीम में होएगा, जब वो डाउन स्ट्रीम में होगा तो जो स्पीड होएगी वो मोर होएगी, जो स्पीड होएगी वो मोर होएगी, तो हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। अब टाइम टेकन फॉर द अप स्ट्रीम, टाइम, अब जो डिस्टेंस है और जो स्पीड है वो किस तरह से रिलेटेड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय, विच इंप्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम कितना है अपना 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम आपका कितना है 24 किलोमीटर। ऐसे डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस भी 24 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है 18 माइनस एक्स किलोमीटर, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी है 18 प्लस एक्स किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स, 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स हो जाएगा। टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स हो जाएगा। टाइम ऑफ टू गो अपस्ट्रीम, मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस 1 आवर। ठीक है बच्चों। अब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम आपने क्या निकाला था, माइनस एक्स निकाला था अपन ने। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम 24 डिवाइड बाई 18 माइनस एक्स निकाला था। टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या निकाला था 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स निकाला था, प्लस 1 कर दोगे। ठीक है बच्चों, 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 डिवाइड बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, भाई इसको कॉमन ले लो, 18 माइनस एक्स ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 24 हो जाएगा 18 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब नेचर ऑफ रूट्स पे क्या आता है भाई, 3 तरीके का नेचर हो सकता है रूट्स का। ठीक है, एंड वो डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिमिनेंट पे, जैसे मैंने आपको बताया था जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो। ठीक है, तो इसकी 3 तरीके की वैल्यू आ सकती है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। जब उसकी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होएगी तो इसकी वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0। जब उसकी सेम रूट आएगी तो डी की वैल्यू आएगी इक्वल टू 0। जब उसकी नो रियल रूट आएगी तो डी की वैल्यू आएगी लेस देन 0। ये बेसिक है, समझ जाओ। तो मतलब इसको समझने का तरीका क्या है कि आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जिसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसको निकाल लोगे आप तो आपको नेचर ऑफ रूट समझ में आ जाएगा कि इस रूट्स का क्या नेचर है। ठीक है, अगर वो डी ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है। अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो आपके पास 2 सेम रूट्स है, 2 सेम रूट्स है। अगर d आपका लेस देन 0 आ गया तो आपके पास 2 नॉन रियल रूट्स है, नॉन रियल रूट्स है, मतलब आपके पास 0 रियल रूट्स है, मतलब आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं अवेलेबल होएगी उस इक्वेशन की। आगे आते हैं, तो आगे क्या है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो भाई आपका a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -4 एंड c की वैल्यू 3 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8 3 जा 24, 16 माइनस 24 विच इज इक्वल टू -8। मतलब इसकी नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन की कोई भी रियल रूट लाई नहीं करती है। अगले पे आते हैं, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड, अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डाया 13 मीटर। ये एक आपका सर्कुलर पार्क है, ये आपका डाया है 13 मीटर का। जो पोल है वो कोई एक बाउंड्री पे इरेक्ट हो रहा है, मतलब पोल कहीं ना कहीं ऐसे इरेक्ट हो रहा है कोई एक बाउंड्री पे। ठीक है, इसका पार्क का डायमीटर है 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायग्रामेटिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। ये डायमेट्रिकली अपोजिट गेट है ए एंड बी, एंड इसकी जो डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के बारे में हमको बता रखा है इस 7 मीटर। मतलब अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या है x प्लस 7 है। समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि इसमें ये बता रखा है कि जो डिस्टेंस है, लेट से इसको l मान लेते हैं, तो LB माइनस LA इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये बता रखा है। अब अपन ने समझा था कि कोई भी अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होता है और उधर से हम एक पॉइंट को, जो भी रेक्टेंगल, जो भी आपका सर्कल होता है, जो भी आपका सर्कल होता है,
उस पॉइंट पे अगर हम कोई भी डायमेट्रिकली अपोजिट जो लाइन होती है उसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सर्कल है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वेयर। मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 149 इज इक्वल टू 169, ठीक है बच्चों। ये इसका सॉल्यूशन होगा, इसको आप फाइंड कर लीजिएगा एंड आपको इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। आगे चलते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर। भाई a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 1/3 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 1/3, ठीक है बच्चों। 4 - 4 इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो रूट्स होएगी वो होएगी 1, ओनली 1 रूट होएगी। मतलब x इज इक्वल टू -b/2a हो जाएगा, क्योंकि d तो 0 ही हो गया। मतलब माइनस ऑफ b -2 डिवाइडेड बाय 2 × 3, मतलब 2/6, मतलब 1/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। और इस इक्वेशन की 2 रियल रूट्स हैं जो कि सेम है, जिसकी वैल्यू 1/3 है। अगले पे आते हैं। तो भाई साहब हमने ना पूरा चैप्टर 4 को कंप्लीट कर दिया है। सारे चैप्टर के सारे इक्वेशन, सारे एग्जांपल्स की मैंने इक्वेशन आपको बता दी है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड आगे भी मैं आपको इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अभी चैप्टर 3 का जो जितनी भी एक्सरसाइजेज है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ एंड उसके बाद मैं आपको चैप्टर 4 की एक्सरसाइजेज की वीडियो बनाऊँगा, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस 1 मिनट लगता है 1 मिनट या 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू पढ़ने दो चैनल फॉर इंजॉइंग सच अमेजिंग कंटेंट। एंड आपको धीरे धीरे आपको इसके अंदर 11th एंड 12th की फिजिक्स भी मैं टेकअप करने वाला हूँ धीरे धीरे। तो आपका कोई भी फ्रेंड हो जो अभी 11th क्लास में हो एंड जिसने मेडिकल या नॉन मेडिकल ले रखी हो, तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा देना, ताकि कि वो फिजिक्स के बेसिक्स जान पाए एंड धीरे धीरे एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स पे हम चल पाए। चलो थैंक यू, दोबारा मिलते हैं कल एक चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस के साथ।